कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई जांच के बीच बंगाल में सियासी उबाल जारी है। राजनीतिक दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता पुलिस पर पीड़ित परिवार को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाकर नया संग्राम शुरू कर दिया है। कोलकाता कांड पर अधीर रंजन चौधरी का बड़ा दावा। ममता सरकार और पुलिस पर बोला हमला। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता रेप मर्डर केस की पीड़िता के माता पिता को हाउस अरेस्ट करने का दावा किया है। अधीर के मुताबिक उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस ने उन्हें नजरबंद करके रखा है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। चारों ओर मोर्चाबंदी कर दी गई है। सीआईएसएफ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने ये भी आरोप लगाया कि पीड़िता के परिवार को पुलिस की तरफ से पैसे की पेशकश भी की गई थी ताकि वो बेटी का अंतिम संस्कार जल्द कर सके। ये सब राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया था। कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला है कि ममता बनर्जी खुद कहती थी उस दिन जब ये घटना घटी थी, ये संडे तक मुझे मौका दिया करो, मैं सब निकाल देंगे, ये फांसी की सजा दिलवाएंगे, सारे अपराधियों को मैं निकाल दूंगा। अभी जब सीबीआई आ गए तो ममता जी खुद पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ममता जी पल्ला क्यों झाड़ रही है? अब अधीर रंजन चौधरी कहाँ थे जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था? तब तो दिल्ली में कांग्रेस का गवर्नमेंट थे, शीला दीक्षित जी का गवर्नमेंट थे। तब अधीर रंजन चौधरी क्या कर रहे थे? लोकसभा वहां पर तो वो तो वहां पर जाते थे, तो उसका क्या रोल थे, क्या स्टेटमेंट थे? तो यहाँ पर अभी भाजपा को ऑक्सीजन देने के लिए, एनआरकी तैयार करने के लिए जो अपोजिशन वालों कुछ चीप पॉलिटिक्स कर रहा है, अधीर चौधरी उसका पार्ट है। ट्रेनी डॉक्टर केस में वारदात के दिन से ही कई सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी जारी है। बीजेपी उस मुद्दे के सहारे ममता सरकार पर हमलावर है। बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। यहाँ की सरकार अभी भी ये जो इंक्वायरी चल रहा है उसमें व्यवधान डाल रहा है और दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो जो पुलिस का सहयोग करना चाहिए सीबीआई को इसका समाधान के लिए, वो बार बार और इस जो इंक्वायरी चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार है तो टीएमसी ने सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोला है। ट्रेनी डॉक्टर केस की जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए टीएमसी ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर भी निशाना साधा। दुख की बात यह है कि कहीं ना कहीं यहीं पे राजनीति का प्रवेश होता है, क्योंकि अगर हम वोट में ना जीते और हमारे सरकार ना बने यहाँ, तो हम बंगाल को टारगेट करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे। तो हर कोई घटना में जो है इस घटना को भी लेके हर कोई घटना में हर बार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि बंगाल को नीचा दिखाना। सियासी लड़ाई अपनी रफ्तार से चल रही है। वहीं कोलकाता में डॉक्टर्स भी इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। शनिवार को बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने सीबीआई दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को वारदात हुई। जांच में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे तो केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, मगर सीबीआई ने अब तक इस केस में पूछताछ व सबूत जुटाने के अलावा किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। इसीलिए डॉक्टर्स में आक्रोश बढ़ रहा है, साथ ही सियासत भी हावी हो रही है। ऐसे में सवाल है कि आरोपी संजय रॉय ने अकेले वारदात को अंजाम दिया या उसके साथ कोई और भी था। सवाल ये भी है कि जांच में सीबीआई को इतना वक्त क्यों लग रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।